आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद पिछले 1.5-2 महीनों से कर्नाटका के अंदर जो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुए हैं, कम्युनल और मजहब फ़िरका वाराना जो बयानात जारी हैं, और रिसेंटली गदग में, बेलगावी में, बागलकोट में जो इश्यूज़ हुए हैं, इस इश्यूज़ के ऊपर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटका के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर पाशा साहब आपसे मुखातिब करेंगे। जैसे कि बताया गया, पिछले 2 महीनों से बहुत सारे कम्युनल इश्यूज़ इंसिडेंट्स हुए हैं। ये इंसिडेंट्स में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से संघ परिवार आरएसएस बजरंग दल को ऐसा एक फ्री हैंड देकर ही कि क्या भी कर ले, उन्हें कुछ भी कर ले, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है बोलकर। और ये कब से शुरू हुआ है बोले तो जैसे ही नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई आने के बाद वहाँ से ज़्यादा इंसिडेंट शुरू हुए हैं। हम लोग देखे हैं अभी हाल ही में जो दशहरे के वक्त पर कई जगह पर प्रोग्राम्स हुए हैं। ये प्रोग्राम्स के दौरान में हमने देखा कि प्रोग्राम के वक्त पर आकर प्रदर्शन किया गया है तलवारों का, बंदूकों का और कई सारे हथियारों का। तो उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं आरएसएस के, बजरंग दल के, वहाँ पर आकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से तमाम लोग आकर मुसलमानों को एक थ्रेट जैसा देखते हैं और रास्तों पर, ट्रेनों में, बसों में उनको हमला किया जाता है। और ये सिलसिला जो है कई दिनों से चल कर आ रहा है। मैं समझता हूँ आइंदा भी ये सिलसिला चल कर आएगा। और ये इंसिडेंट्स के बाद जो पुलिस का एक रवैया है, जिस तरीके से ये एक्शन में आना है, वो एक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर है कि संघ परिवार बजरंग दल वालों को कुछ भी केसेस नहीं डालना, अगर डालना है तो भी पेटी केस डालकर छोड़ना है बोलकर। इसमें एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। बेलगाम में जब प्रोग्राम के दौरान में ये प्रदर्शन किया, करने के बाद जब वहाँ के मुकामी लोग जाकर कंप्लेंट देने जाती तो पुलिस कहती है कि ऑलरेडी कंप्लेंट एफआईआर हुआ है बोलकर। तो एफआईआर हो गया ना बोलकर हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद जब एफआईआर कॉपी देखते हैं तो वो एफआईआर कॉपी में ये मेंशन किया जाता है कि एक तलवार जैसा एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर कोई एक लोग एक प्रोजेक्ट किए हैं बोलकर, और एक पेटी केस डालकर वहाँ पर भी स्टेशन में बेल दिया गया। तो इसी तरीके से दक्षिण कन्नड़ में आप देखेंगे, वहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये सब अंदरूनी कर सकते थे, लेकिन ये लोग ओपन पब्लिक में प्रोग्राम के दौरान में मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तलवार जो डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सब बताकर ये सब जो है एक कौम को, मिल्लत को एक डराने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट्स है। मैं अगर एक इंसिडेंट बोले तो पूरा दिन यहाँ पर बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़े इंसिडेंट्स में यहाँ पर और भी बोलना चाहता हूँ कि हाल ही में जो मॉरल पॉलिसिंग को लेकर बेंगलुरु में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आकर चीफ मिनिस्टर जो है इन्वॉल्व होकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए हैं। उसी तरीके से जब मंगलुरु में सूरतकल में एक जीप में स्टूडेंट्स जाने के वक्त पर वहाँ पर टोल में गाड़ी को बीच में खड़ा कर बजरंग दल के गुंडे जो ही यहाँ पर ये गाड़ी में अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है बोलकर वहाँ पर अत्याचार करते हैं। उसके बाद जो है पुलिस के प्रेजेंस में करते हैं, उसके बाद उनको पेटी केस डालकर छोड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, इश्यूज़ हो रहे हैं कर्नाटका में। तो इश्यूज़ को, इंसिडेंट्स को आकर अगर हम लोग अभी इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ एक यूपी जैसा एक मॉडल कर्नाटका को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो है जहाँ पर भी ये बीजेपी की हुकूमत है, स्टेटों में हुकूमत है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है ख़ुद को एक सबसे बड़ा एक एंटी मुस्लिम हो, एंटी दलित हो, एंटी क्रिश्चियन हो बोलकर ये सबूत दे लेकर है। इसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर भी आकर ये सब इंसिडेंट होने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार करे हैं। और मैं समझती हूँ पूरे हालत के ज़िम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ही है। क्योंकि हाल जब मंगलुरु का जब दौरा हुआ था, वो दौरे के वक्त पर जब मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि मॉरल पॉलिसिंग के बारे में क्या है आपका स्टैंड बोलकर, उस वक्त पर चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि एक्शन में जो है रिएक्शन होता है बोलकर। तो ये सब जो है उसी स्टेटमेंट की वजह से इनके अंदर हिम्मत ज़्यादा हो गई है। और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, दलितों को भी कर रहे हैं,
और क्रिश्चियंस को भी कर रहे हैं। दलितों को हमने देखा कोलार के डिस्ट्रिक्ट में आकर दलितों को जब बस में ट्रैवल के दौरान पर स्टूडेंट्स को आकर बहुत सारा मारपीट कर उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और इसी तरीके से हुबली में आकर बहुत सारे चर्चेस में अंदर जाकर भजन गाया गया। और बेलगाम का जो अरबाज का जो कत्ल हुआ वो भी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। अरबाज नाम का जो शख्स एक हिंदू लड़की के साथ मोहब्बत करने की वजह से वहाँ पर उसको ऐसा कत्ल किया गया, उसको पीस पीस कर मुंडी अलग कर रेल के पटरी पर भिड़का दिया गया। और इसी तरीके से बागलकोट के डिस्ट्रिक्ट में आकर एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को आकर टोपी पहन लेकर जब ट्यूशन को जाता उन्हें वहाँ पर उसे रोक कर टोपी नहीं पहनना बोलकर उसे आकर हमला किया जाता। इसी तरीके से मुधोल में आकर 2 मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको वो मोबाइल में कुछ स्टेटस रखने की वजह से वहाँ के पूरे जो आरएसएस के लोग आकर उनको जय श्री राम का नारा लगाने की ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। तो ऐसा पूरा ऐसे एक इंसिडेंट्स में, ऐसे एक माहौल में हमारी एक पॉपुलर फ्रंट का एक स्टैंड है कि इसे फौरी तौर पर आकर रोक लगाया जाए। अभी तक जो पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम हुई है, सिर्फ एक दिखाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई की है, उसे अगर दोबारा एक इन्वेस्टिगेशन कर उनके ऊपर करेक्ट क्रिमिनल केसेस डालकर उनको जेल भेजा जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुलिस को दबाव किया जा रहा है संघ परिवार के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेने का, ये दबाव हटाकर पुलिस को फ्री हैंड देना है। जहाँ पर भी ऐसे इश्यूज़ इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसे करेक्ट कानूनी कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो निभाना है। और अगर ऐसा ये इंसिडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे तो हम लोग पॉपुलर फ्रंट की तरफ से जो है इसे खामोश नहीं रहेंगे। इसे मुसलसल हम लोग भी आकर ग्राउंड में उतर कर लोगों के साथ बहुत बड़ा एक स्टेट वाइड हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एहतिजाज करेंगे। ये हमारा आज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमारा एक डिमांड है। गवर्नमेंट की तरफ से एक मुताला है, गवर्नमेंट जो है एक तरफ नहीं देखता है। जहाँ पर भी इश्यूज़ हो, अगर वो मुस्लिम के ऊपर हो, हिंदू के ऊपर हो, दलित के ऊपर हो, जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कानूनी कार्रवाई करना है और इसे रोक लगाना है। इसे अगर फ्री हैंड नहीं देना है। अगर ऐसा करेंगे तो इनकी और भी ज़्यादा हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी। और अगर ये इंसिडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे तो इसके ज़िम्मेदार चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ही रहेंगे। अगर लीगलाइज्ड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हमारे डिस्कशन में है कि गवर्नमेंट को जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन जाना है। जितने भी ये इश्यूज़ हो रहे, इंसिडेंट्स हो रहे, इसके ऊपर प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करना है बोलकर हम लीगली कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। और साथ साथ स्टेट वाइड एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भी हम लोग करने जाएंगे। अगर ये इंसिडेंट्स को रोका नहीं गया, फौरी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग ये स्टेप लेंगे।